हेलो एवरीवन। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अपना नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये है नेटवर्क नर्व्स का। ठीक है, नर्व्स का नेटवर्क है, और इससे क्या होता है, पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, आपस में काम करते हैं। ठीक है, और नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स है बंडल नर्व फाइबर्स का। ठीक है, और नर्व फाइबर्स मतलब जो न्यूरॉन का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नर्व फाइबर। ठीक है, तो नर्व फाइबर्स से मिलके बनती हैं नर्व्स, और नर्व्स का क्या काम है? उनका काम है मैसेज या सिग्नल को कैरी करना पूरी बॉडी में। कोई भी मैसेज जो हमें बाहर से मिलता है या हमारे ब्रेन से मिलता है ना, वो मैसेज हम पढ़ेंगे अभी क्या कैरी करती हैं, कैसे कैरी करती हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? नर्व्स का। नर्वस सिस्टम में पूरी बॉडी इंक्लूड होती, मतलब पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, पर जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इनमें जो मेन जो नर्व्स होती हैं वो इनमें होती हैं, और फिर वो पूरी बॉडी में भी फैली होती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब जो जो सेंटर है जो नर्वस सिस्टम का, जहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग वगैरह होती है ना, जो प्रोसेसिंग होती है, सिग्नल जाते हैं पूरी बॉडी में, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो बाकी पूरी बॉडी में जो नर्व्स हैं फैली हुई हैं, उनको मिला के हम उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब मेन जो नर्व्स हैं वो होती हैं तीन टाइप की, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का मतलब ये वो नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं बॉडी से ब्रेन में। बॉडी से का मतलब जो जो सेंस करती हैं इंफॉर्मेशन को, जैसे टच है ना, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जो सेंस करती हैं और फिर ब्रेन में सिग्नल लेके जाती हैं, मैसेज लेके जाती हैं। और मोटर नर्व्स वो हैं जो फिर ब्रेन से सिग्नल लाती हैं मसल्स तक। कौन सी मसल्स तक? जिन्होंने फिर आगे काम करना है। ठीक है, वहाँ तक जो सिग्नल लाती हैं वो होती हैं मोटर नर्व्स। और मिक्स नर्व्स मतलब जो दोनों काम कर सकती हैं, सेंसरी नर्व का भी और मोटर नर्व का भी जो काम कर सकती हैं। सेंसरी सिग्नल्स को भी लेके जा सकती हैं और मोटर सिग्नल्स को भी, उसको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, अब कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? टंग में। इनका काम क्या है? टेस्ट को सेंस करना। फोनो रिसेप्टर्स, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ईयर में। इनका काम क्या है? साउंड को डिटेक्ट करना या सुनना। फोटो रिसेप्टर्स, ये किसको डिटेक्ट करते हैं? साइट को। प्रेजेंट कहाँ होंगे? आंखों में, है ना, लोकेटेड इन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये किसको सेंस करते हैं? स्मेल को, है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? नोज़ में। और टैंगो रिसेप्टर्स, ये किसको सेंस करते हैं? टच को। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये होंगे स्किन में। ठीक है, ये हैं कुछ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। अब हम एक बार फिर से देखते हैं नर्वस सिस्टम को ध्यान से। मैंने बोला ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स बताए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में हमें आगे पढ़ना है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, और अब हम आते हैं, ये हमने पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये वाला पार्ट। और उसके बाद आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे फर्दर दो डिविजन्स होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे चलना, खाना, ठीक है, ये सब कुछ काम करना जो हम वॉलंटरीली कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स की मदद से, वो काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे ऑर्गन्स जो काम करते हैं। ठीक है,
जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक डिवीजन। ठीक है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। तो पहले हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। मैंने अभी बताया इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब 2 जो मेन इसमें पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है ये। क्यों? क्योंकि ब्रेन में ही सारी प्रोसेसिंग होती है और वही फिर आगे सिग्नल देता है बॉडी को कि कैसे काम करना है। ठीक है, और अब ये फंक्शन कैसे करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई इसको ब्रेन को। ठीक है, और ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया और उसको फिर सिग्नल दे दिया आगे मसल्स को। मसल्स को सिग्नल किससे दिया? मोटर नर्व से, है ना, या ग्लैंड्स को जिन्होंने हार्मोन रिलीज करने हैं। ठीक है, और जैसे कोई भी काम होना, इनवॉलंटरी काम या वॉलंटरी काम जो भी होना है वो ऐसे होता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई ब्रेन तक, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, ब्रेन ने आगे मसल्स में या ग्लैंड्स में, ऑर्गन्स में आगे सिग्नल पास कर दिया, जिससे कि बॉडी वर्क कर रही है। ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम। अब हमने इसमें पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। पहले तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, ये एक ऑर्गन है ना, जो स्कल में होता है, मतलब स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। करता क्या है ये ह्यूमन ब्रेन? बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? स्कल में। स्कल से प्रोटेक्टेड होता है और ब्रेन कवर्ड होता है मेनिंजिस से। ठीक है, ब्रेन कवर्ड होता है मेनिंजिस से, और स्कल में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो स्कल में क्या, पहले ब्रेन के बाहर क्या क्या है? मेनिंजिस है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, स्कल है, और उसके बाद स्किन वगैरह, स्किन, बाल, ये सब। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट ये है मेनिंजिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब मेनिंजिस भी 3 लेयर में होती हैं। ड्यूरा मैटर सबसे जो आउटर लेयर, आर्केनॉइड मैटर जो मिडल वाली लेयर, और पिया मैटर जो इनर लेयर है। अब इसको एक बार ऐसे देखो, सबसे ऊपर है स्कल, है ना, उसके बाद ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, और फिर उसके बाद आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसके बाद है पिया मैटर। ये जो 3 थे ये है मेनिंजिस। ठीक है, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, और ये स्कल थी, और इसके अंदर है फिर ब्रेन। ऐसे सब कुछ प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमन ब्रेन को हम पढ़ते हैं 3 मेजर पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम इसको पढ़ेंगे सेरिब्रम, पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर पढ़ेंगे मिड ब्रेन जो यहाँ पे मिड में प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन मतलब ये आगे वाला हिस्सा है ना, मिड ब्रेन बीच वाला हिस्सा, और हिंड ब्रेन मतलब ये पीछे वाला हिस्सा। हिंड ब्रेन में पढ़ेंगे पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। और ब्रेन में होता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। ऐसे अगर हम इसको टॉप से देखें ब्रेन को, ऐसे होता है ब्रेन, और ये बीच में से डिवाइडेड होता है, यहाँ ये जुड़ा हुआ होता है कॉर्पस कलोसम से। ठीक है, इसको भी हम पढ़ते हैं अभी। देखो सबसे पहले तो फोर ब्रेन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है ना ब्रेन का, और ये कॉग्निटिव फंक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस, ये सब करता है। इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट है इंटायर ब्रेन का। जो ये वाला हिस्सा है जो हमें बाहर दिख रहा है, ये जो मुड़ा हुआ सा, ये है सेरिब्रम। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, डिवाइडेड होता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, और जो कनेक्टेड होता है किससे? नर्व के बैंड से, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जो ये है ना, ये वाला, ये जो बैंड, नर्व का बैंड, इससे ये कनेक्टेड होता है या डिवाइडेड होता है। मतलब ये सेंटर वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, इस बैंड को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम।
ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जितने भी जो इंटेलिजेंट सोचने वाले जो काम हैं, ठीक है, वो सेरिब्रम करता है। कंट्रोल ऑल वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स करता है। जो इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, ये सब काम भी सेरिब्रम करता है। और इंटरप्रेट करता है सेंसरी इनपुट्स को, जो जो हमने पढ़े थे, जो रिसेप्टर्स, जो उनसे जो इनपुट आता है ना, उसको ये इंटरप्रेट करता है सेरिब्रम, ठीक है। मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग है वो सेरिब्रम करता है। अब हम पढ़ते हैं थैलेमस। तो थैलेमस क्या है, पेयर्ड एग शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम के ऊपर। ये वाला हिस्सा है थैलेमस। ये पेयर्ड होता है, मतलब दो होते हैं थैलेमस, थैलेमाई, है ना, इनको मिला के बोलते हैं थैलेमस। एग शेप के होते हैं। और ब्रेन स्टेम, ये वाला हिस्सा है ब्रेन स्टेम, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये रिले स्टेशन होते हैं। इसका मतलब जो भी सिग्नल आया, जो जो सेंसरी सिग्नल आया है ना, जो सेंस किया बॉडी ने, वो सबसे पहले आता है थैलेमस में, ठीक है। फिर थैलेमस उसको एनालाइज करता है और उसको करेक्ट जगह पे भेजता है कि कौन सा सिग्नल, कैसा सिग्नल कहाँ जाना चाहिए, ब्रेन के कौन से हिस्से में जाना चाहिए, वो काम करता है थैलेमस, ठीक है। इसके बाद फोर ब्रेन का जो आखिरी पार्ट जो कि है हाइपोथैलेमस, ये पढ़ते हैं। अब हाइपोथैलेमस कहाँ है, जस्ट बिलो थैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये था थैलेमस, ये इसके नीचे ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने अभी पढ़ा था कि जो इनवॉलंटरी जो काम है जो हमारी बॉडी करती है, जैसे डाइजेशन करना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, है ना, और हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन रिदम मतलब स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, जो हार्मोन्स वगैरह जो रिलीज होते हैं, वो सारे काम करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसको आसान भाषा में बोला जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन ये है, ठीक है। मतलब ब्रेन स्टेम के जो सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है वो होता है मिड ब्रेन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, मतलब हाइपोथैलेमस से नीचे और पोन्स से ऊपर, ये वाला हिस्सा है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या करता है, ये ब्रिज की तरह काम करता है, किसमें, ट्रैकिंग और ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस में। इसका मतलब जो वैसे रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है जो ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में होते हैं। जैसे मान लो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपका किसी ने नाम लिया, आप जा रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक उसकी तरफ हेड घूम जाएगा, सर घूम जाएगा, है ना। जैसे मान लो किसी ने आप पे टॉर्च मारी, आपकी आंखों में टॉर्च से लाइट लगा दी अचानक से, तो आपकी अचानक से आंखें बंद हो जाएंगी, प्यूपिल छोटे हो जाएंगे, है ना। कोई ब्लास्ट हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली उस तरफ आपका सर घूमेगा। तो वो जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन समझ आ गया। अब आते हैं हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक तो ब्रेन के बेस में होता है, मतलब जो लास्ट में, और सबसे पीछे जो ये वाला पार्ट है ये हिंड ब्रेन, है ना। फिर आगे ये जाता है, बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये वाला पार्ट भी है हिंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। और अब हिंड ब्रेन के हम बाकी इसकी डिविजन्स पे आते हैं, जैसे पोन्स। अब पोन्स क्या है, ये इसका काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है सेरिब्रम से सेरिबेलम में और सेरिबेलम से सेरिब्रम में, ठीक है। और ये मेड्यूला की मदद करता है टेस्ट को पहचानने में, है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचानने में। फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब सामने वाला जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहा है उसको हमारे दिमाग ने प्रोसेस भी करना है ना, फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना है, वो उनको ये पहचानता है। और ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में मदद करता है, ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग में मदद करता है, ठीक है।
उसके बाद है सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ होता है? बैक ऑफ द स्कल में, ठीक है, सेरिब्रम के नीचे। इसका फंक्शन क्या है? प्रिसीजन बेस्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स। इसका मतलब वो मूवमेंट्स जिसमें हमें बैलेंस की ज़रूरत है, जैसे सीधा चलना, है ना, बाइक राइड करना या साइकिल चलाना, बॉल को कैच करना, है ना, कोई बैलेंस बनाना किसी चीज़ पे। तो लिटिल ब्रेन या सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाता है, बॉडी का बैलेंस बनाता है, ठीक है। इसके बाद है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक तो ये लोएस्ट पार्ट है जो आगे कंटिन्यू होता है फिर स्पाइनल कॉर्ड में। ये क्या करता है? ये भी वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, है ना, और रिफ्लेक्स एक्शन जैसे स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, हार्मोन सिक्रीशन वगैरह, ये सब कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब एक बार हम ब्रेन को शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि वो जो मैंने पहले पढ़ाया वो थोड़ा ज़्यादा था। जो आपने याद रखना है, अगर सारा याद रख सकते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कम याद रखना है तो ये देख लो। सेरिब्रम था, मतलब हमने ब्रेन को पढ़ा 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है या डिवाइडेड होता है? कॉर्पस कैलोसम से। फंक्शन इसका वॉलंटरी कंट्रोल, है ना, और थिंकिंग वाले काम करना, कॉग्निशन, ठीक है, ये था सेरिब्रम का काम। इसके बाद था थैलेमस। थैलेमस कैसा? एग शेप्ड है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या? रिले स्टेशन, मतलब सिग्नल को लेना, उसको प्रॉपर जगह पे किस ब्रेन के किस हिस्से में वो जाएगा वो थैलेमस देखता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? थैलेमस के नीचे। काम इसका क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया था, इनवॉलंटरी एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये हो गया फोर ब्रेन। इसके बाद आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? पहले तो ये मिड में प्रेजेंट होता है, बीच में, है ना। इसका काम क्या है? ये उन एक्शंस को, उन इनवॉलंटरी एक्शंस या रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी, जिनका एक बेसिक पैटर्न फीड रहता है। जैसे किसी ने आपका नाम लिया तो आप उसकी तरफ मूव करोगे, है ना, सर उसकी तरफ टर्न करोगे। किसी ने आपकी आंखों में टॉर्च की लाइट लगाई तो आप आंखें बंद कर लोगे, है ना, वो सब, ये सब करता है मिड ब्रेन। इसके बाद आ गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, पोन्स, मिड ब्रेन और मेड्यूला। पोन्स, सबसे पहले पोन्स, ये क्या करता है? ये रिले, इन्फॉर्मेशन को रिले करता है। कहाँ से? मतलब इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है सेरिब्रम से सेरिबेलम में, सेरिबेलम से सेरिब्रम में, ठीक है, जो जिसने जहाँ जाना है वहाँ लेके जाता है। और क्या करता है? मेड्यूला को असिस्ट करता है, किसमें? रेस्पिरेशन में, टेस्ट पहचानने में और फेस के एक्सप्रेशंस पहचानने में, ठीक है। इसके बाद आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ था? सेरिबेलम था यहाँ पे। इसको हम और क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं, है ना। इसका काम क्या है? बैलेंसिंग वाले जो काम करना, ठीक है, जिसमें प्रिसीजन की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, जैसे सीधा चलना, बाइक राइड करना, है ना, शरीर का बैलेंस बना के रखना, पॉस्चर, जो स्ट्रेट पॉस्चर, करेक्ट पॉस्चर में रहना, वो सब करते हैं सेरिबेलम। इसके बाद आ गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये क्या है? बेस में प्रेजेंट होता है, कनेक्टेड, फिर उसके बाद कनेक्ट करता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। इसका काम क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, ये सब। ये हो गया ब्रेन शॉर्ट में ज़्यादा अच्छा हो गया। अब इसके बाद हम एक और डिवीजन देखते हैं ब्रेन की, जो कि है लोब्स ऑफ द ब्रेन। पहले जो ये हमने ब्रेन पढ़ा, ये डिवाइडेड था पोजीशन के बेस पे, मतलब फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन ये बीच वाला और हिंड ब्रेन ये लास्ट वाला, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे फंक्शन के हिसाब से, मतलब कौन सा लोब क्या फंक्शन करता है, ठीक है। 4 होते हैं ब्रेन के लोब्स: फ्रंटल लोब,
पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करता है? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वॉलंटरी एक्शंस और बोलना, है ना, स्पीच को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब क्या करता है? स्किन सेंसेशन, इसका मतलब जो स्किन ने जो सेंस किया, जो स्किन में जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने जो सेंस किया उसकी प्रोसेसिंग करता है ना, टच, पेन, टेम्परेचर, वो सब। और स्पेशल अवेयरनेस, इसका मतलब जब आप खड़े हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो स्पेशल अवेयरनेस होती है ना, क्या चीज़ हमारे बॉडी के हिसाब से कहाँ प्रेजेंट है, वो करता है पैराइटल लोब, उसको कंट्रोल। ठीक है। और उसके बाद आ गया टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है? हेयरिंग में मदद करता है ना, मेमोरी जो रखता है वो करता है टेम्पोरल लोब। और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब भाषा पहचानना और उसकी प्रोसेसिंग करना, वो करता है टेम्पोरल लोब। उसके बाद आ गया ऑक्यूपिटल लोब। वो क्या करता है? जो फोनो रिसेप्टर से जो लाइट आई हमारे ब्रेन तक जो गई, उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, जो भी हमने देखा ना उसकी प्रोसेसिंग करता है ऑक्यूपिटल लोब। ये थे लोब्स ऑफ द ब्रेन: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। ये देखो, फ्रंटल लोब ये वाला सामने वाला, पैराइटल लोब ये बीच वाला, ऑक्यूपिटल लोब पीछे वाला और टेम्पोरल लोब ये दोनों साइड्स में होता है। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक बंडल है नर्वस टिश्यू का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो कि हड्डियों से बना होता है, छोटी छोटी हड्डियों से, है ना। और इसके बीच में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं एक बार रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो बिल्कुल क्विक जो एक्शन होता है ना, जो हमारी बॉडी करती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, पर जो बिना सोचे करती है। ठीक है, इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ये है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब जिसके हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, जो मैसेज जो देगा हमारी बॉडी को। जैसे ये यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, हाथ आया, हाथ ने सेंस किया कि ये हीट है, एक्स्ट्रा हीट, मोर देन इनफ हीट, तो रिसेप्टर्स ने उसको पकड़ा, डिटेक्ट किया हीट को, और सिग्नल गया रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट थे रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन देंगे मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन दी इफेक्टर मसल को। इफेक्टर मसल मतलब वो मसल जिसने फिर आगे काम करना है। इफेक्टर मसल इस केस में क्या था? आर्म की मसल्स। और उन्होंने क्या किया? फिर आगे एक्शन किया, नहीं एक्शन नहीं किया, रिएक्शन किया। फिर क्या हो गया? हाथ हटा दिया हमने, स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए उसको स्पाइनल कॉर्ड तक जहाँ प्रेजेंट थे रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन ने सिग्नल दिया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? इफेक्टर को सिग्नल दिया, इफेक्टर ने क्या किया? रिस्पॉन्स करवा दिया। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन में कहीं भी सिग्नल नहीं गया, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, पर ब्रेन को जैसे जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है वैसे ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन चली जाती है कि ये हुआ। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक्सटेंशन। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है?
ये वो हिस्सा है नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को। किसकी? स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स मतलब वो मसल्स जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं, है ना, जो वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है, उनको ये कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम के भी आगे टाइप होते हैं, सेंसरी नर्व सिस्टम और मोटर नर्व सिस्टम। सेंसरी नर्व सिस्टम मतलब वो नर्व सिस्टम जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ? बॉडी के ऑर्गन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे सेंसरी नर्व्स थी और मोटर नर्व्स थी, वैसे ही बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और मोटर नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स में इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। ये इनका काम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम था? वॉलंटरी मूवमेंट्स करना। किसकी? स्केलेटल मसल्स की। अब हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें भी होते हैं 3 टाइप, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब ये कंट्रोल करता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स मतलब जब हमारे ब्रेन ने डेंजर या स्ट्रेस सेंस किया तो तब जो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उसको बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इसमें सिर्फ जो बाहरी एक्शन नहीं होता कि फाइट करो या भाग जाओ, इसमें बॉडी के अंदर भी कुछ काम होते हैं, जैसे बॉडी, जैसे डाइजेशन को रोकना बॉडी में, है ना, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, ये सब। तो ये सब काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद आ गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स को। इसका मतलब जब बॉडी नॉर्मल स्टेट में है तब जैसा बॉडी काम कर रही है, जैसे फ्लाइट और फाइट में अलग काम कर रही थी, रेस्ट और डाइजेस्ट में जो अलग काम करती है, डाइजेशन बढ़ जाती है, डाइजेशन नॉर्मल हो जाती है, ये सब। और हार्मोन्स जो नॉर्मली रिलीज हो रहे होते हैं, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहता है, वो सारे काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आ गया एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स प्रेजेंट होती है ना, वो प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल्स में, ठीक है। इसका मतलब एंट्रिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? डाइजेशन को रेगुलेट करना। डाइजेशन का जो भी काम है वो कौन करता है? एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये हो गया नर्वस सिस्टम। अब ये कुछ ब्रेन डिजीज़ हैं जैसे मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज़, एमनीजिया। ये मेनिंजाइटिस तब होती है जब जो ब्रेन में जो मेनिंजेस हैं वो फूल जाती हैं, है ना, तो उस जो डिजीज़ को बोलते हैं उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और अल्जाइमर्स डिजीज़ मतलब ये वो डिजीज़ है जब मेमोरी, थिंकिंग स्किल्स, है ना, दिमाग जो काम करता है वो जब काम करना धीरे धीरे बंद कर जाता है, उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। और एमनीजिया वो है जब इंसान भूलने लग जाता है, जब मेमोरी लॉस होता है, उसको बोलते हैं एमनीजिया, ठीक है। ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो कि अब ख़त्म हो चुका है। इसको मैं बेहतर पढ़ा सकता था। थैंक यू।